सोरेन। स्टीफन मरांडी के आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी। स्टीफन मरांडी की पत्नी का कल निधन हो गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक नजर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और भाई बसंत सोरेन भी यहां मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने, जहां स्टीफन मरांडी की पत्नी के निधन के बाद श्रद्धा सुमन अर्पित करने, श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। और इसी दौरान देखिए भावुक होते नजर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। स्टीफन मरांडी की पत्नी का कल निधन हो गया था, जिसके बाद आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिवार के बीच पहुंचते हैं। वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ देखिए ठीक उनके बगल में उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद आपको नजर आ रही होंगी। आज झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का 5वां दिन था और बाकी दिनों की तरह आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया, जहां विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई होती है और फिर कुछ देर सिर्फ 2 विपक्षी विधायकों के साथ सदन की कार्यवाही चलती नजर आई। कार्यवाही को हालांकि उसके बाद कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद भी विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर आकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं, जहां पर बिना विपक्ष के सदन में कार्यवाही चलती है। सिर्फ 2 विपक्ष के विधायक वहां मौजूद थे और बिना विपक्ष के कहीं एक तरीके से सदन की कार्यवाही चली। निलंबित विधायकों का प्रदर्शन, पहले तो हंगामा अंदर भी और फिर सदन के बाहर भी। मॉनसून सत्र का ये 5वां दिन था, लेकिन एक बार फिर से वही स्थिति जस की तस। हो हंगामा और हो हंगामे के बीच जनता के मुद्दे कहीं गौण हो गए। तो बता दें कि सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायकों पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां सत्र के 5वें दिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने बीजेपी के 18 विधायकों को, 1-2 नहीं 18 विधायकों को मॉनसून सत्र से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया। अब ये विधायक 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब जरा उनके नाम भी देखते चलिए। बीजेपी विधायकों पर जिन पर कार्रवाई हुई है उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। विधायकों पर कार्रवाई के बाद सिर्फ 2 विधायक यानी एक नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और नीलकंठ मुंडा सिर्फ सदन में रह गए। लेकिन कार्रवाई के कुछ देर बाद ही इन दोनों ने भी यहां से वॉकआउट कर दिया। हम मांग करता हूं कि उपरांकित विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी बिना पक्षपात के सारी सुविधाएं। तो झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान आजसू विधायक सुदेश महतो ने स्पीकर पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा, तो दूसरी तरफ देखिए निर्दलीय विधायक सरयू राय भी थे, उन्होंने भी स्पीकर पर सवाल उठाए। मैंने आज अभी स्पीकर साहब से आग्रह किया कि ये गतिरोध, ये परिस्थिति आएगी सदन के अंदर। जनता के जब सवाल हैं विधायक के माध्यम से आते हैं और जब राज्य का पूरा सवाल हो जाए, एक पूरे कमिटेड एक गवर्नमेंट का अगर पूरी फेलियर रहे और ऐसे सवालों को अगर इस रूप से न रखा जाए, लोग रख नहीं पाए या उसका सरकारी जवाब ना आए, तो निश्चित रूप से थोड़ी गतिरोध हो सकती है। लेकिन गतिरोध को समाप्त करना भी उन्हीं का काम है। नहीं सकता है। स्पीकर साहब को लगा होगा कि ऐसा करना उन्होंने किया है, उनके निर्णय को हम चुनौती तो नहीं दे सकते हैं। फिर भी आप विचार तो जायज नाजायज की बात, अब ये अलग बात है। ये आज उठ रहा है विषय, ये विषय तो पहले उठना चाहिए और आगे कब सत्र होगा, नई विधानसभा बैठेगी, तो जो बुनियादी सुविधा है इसके लिए तो पहल की जा सकती है। बात नहीं होता है, यदि आप हाउस अव्यवस्था में हर समय रखिएगा वो भी उचित नहीं है ना। व्यवस्था में लाना होगा ना हाउस को। हर समय अब अव्यवस्था ही आप सोच है, अव्यवस्था ही हम रखेंगे तो हाउस कैसे चलेगा। तो सदन में विपक्षी विधायकों के धरना प्रदर्शन को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। महिला मार्शलों को निकाल करके वहां मेरे ही कार्यकाल में
माननीय सम्मानित सदस्यों के द्वारा जो कृत्य किया गया, ये अत्यंत ही दुखद है। इस कृत्य से संसदीय व्यवस्था में काम करने वाला व्यक्ति भी शर्मसार होंगे। आज उनको यहाँ भेजने के लिए जो लोग अपना योगदान दिए हैं, उन्हें भी हमको लगता है कहीं ना कहीं उनके भावना में भी ठेस पहुंचा होगा। इसलिए इस विषय को हम लोग गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दिए। तो वहीं अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य